बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन फीमेल। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकती है। क्या आप प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती की अलामात अपने अंदर महसूस करती हैं? अलामात और वजूहात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूँगी औरतों में प्रोलैक्टिन लेवल हाई क्यों हो जाता है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और औरतों पर ये कैसे असरात छोड़ता है और साथ ही इसका हर्बल तरीका इलाज क्या होगा। नाजरीन, अनमैरिड फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल की नॉर्मल रेंज लेस देन 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनके अंदर 80 to 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर नॉर्मल रेंज है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेके 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक आ रहा है तो उसे हाई प्रोलैक्टिन लेवल कहा जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ वजूहात का अगर जिक्र करें, वो ख़वातीन जिनको PCOS का प्रॉब्लम हो उनमें प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा इसकी वजह हाइपोथायराइडिज्म में भी प्रॉब्लम आ सकता है और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है और वो लोग जो एस्ट्रोजन थेरेपी पर होते हैं उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। उसके साथ वो ख़वातीन जो वॉमिटिंग की मेडिसिन लेती हैं या वो ख़वातीन जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हैं या हाई प्रोटीन डाइट करती हैं उनके अंदर भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है। अब मैं औरतों में हाई प्रोलैक्टिन लेवल की अलामात के बारे में अगर जिक्र करूं, ख़वातीन में पहली अलामत ये ज़ाहिर होती है कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल ओव्यूलेशन को रोकता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल FSH हार्मोन को कम कर देता है जिसकी वजह से एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होती या डिले हो जाती है। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं या मिस्ड हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये इस वजह से होता है कि हाई प्रोलैक्टिन औरतों में ना सिर्फ एस्ट्रोजन को कम करता है बल्कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल को भी कम कर देता है। ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरॉन कम बने तो इसका मतलब है कि बेबी औरत की यूट्रस के वॉल के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगी और इस कंडीशन में पीरियड्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। नाज़रीन, इसकी अलामात और वजूहात को जानने के बाद इस मसले के हल के लिए हर्बल इलाज बताती चलूँ। ख़वातीन के तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाने के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलवी हकीम डॉक्टर तारिक महमूद की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल के हाई हो जाने जैसे मसले के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ कराया। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से मुकम्मल पाक और कुदरती है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को शामिल किया गया जो प्रोलैक्टिन लेवल की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके उसे नॉर्मल रखता है। ये ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी को पूरा करके यूट्रस की वॉल को मजबूत करता है जिससे मिसकैरेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं और औरत की प्रेगनेंसी एंड तक जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और बेजर इलाज ख़वातीन में FSH की कमी को पूरा कर पीरियड्स को रेगुलर करता है जिससे एग मैच्योर भी होता है और ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करके एबनॉर्मल बॉडी हेयर को ख़त्म करता है, साथ ही वजाइनल ड्राइनेस का भी खात्मा करता है। इसमें वो तमाम अद्वियात मरकब की गई हैं जो औरत को इंटरनली एक्सटर्नली सेहतमंद बनाती हैं, माँ और बच्चे दोनों की सेहत को बरकरार रखती हैं। तमाम ख़वातीन जो इनफर्टिलिटी से मुतल्लिक़ किसी भी मसले का शिकार हैं वो एक बार तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं। अब मैं बताती चलूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करवाना है। रात को कुछ भी नहीं खाना, यानी कि एम्प्टी स्टोमक के साथ मॉर्निंग जाके आपने प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाना है। इसके अलावा कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी टेस्ट करवाने के बाद। ओव्यूलेशन से पहले ये टेस्ट करवाना है क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कुदरती तौर पर प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। इन तमाम कंडीशन को सामने रखते हुए आप अपना प्रोलैक्टिन टेस्ट
करवा सकते हैं। अब मैं कुछ अगर ज़रूरी हदायत की बात करूं जो प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल रखने में मददगार साबित हो सकता है, तो पहले परहेज़ के बारे में बताती हूं। खजूर, खुबानी, मेथी दाना और सौंफ का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके अलावा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। खाने में जिंक से भरे खानों का इस्तेमाल करें, जैसे कि चिकन, बीफ, बीन्स, बादाम एक्सेट्रा। इसके अलावा विटामिन B6 वाली ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करें। विटामिन B6 केले में मौजूद होता है और ग्रीन लीव्स वेजिटेबल में भी होता है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसी तमाम ख़वातीन जो किसी मसले का शिकार हैं, वो किसी वजह से पांचपन का शिकार हैं, आज ही अपार्टमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और अपने मसाइल से छुटकारा पाकर पुरसुकून ज़िंदगी बसर करें और औलाद जैसी नेमत हासिल करें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।